लीला, कोई लिफाफा छूट तो नहीं गया? ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए है। क्या? क्यों? तीनों लिफाफों का पैसा मिला के 1.5 लाख होने चाहिए। पर ये तो सिर्फ 2 ही लिफाफे हैं। मैंने खुद देखे थे, तीनों बहुओं ने शगुन दिए थे। कहीं चोरी तो नहीं हो गए? कैसी बात करती हो लीला? हाँ डॉली, तुमने 2 ही लिफाफे दिए हैं। देखो तो एक तुम्हारे पास तो नहीं रह गए। नहीं मॉम, हमने तो सारे दे दिए थे। छोटा शहर, छोटी हरकतें। पक्का किसी ने चुराया होगा। What? वैसे चोरी हो गए? क्या हुआ समधन जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? आप आइए, आपको मैं बताती हूँ। सबके सामने ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। डॉली, सुनिए, तुम लोग मेहमान से बात करो। समधी जी, 3 लिफाफों में से 2 ही लिफाफे हैं। मुझे लग रहा है कि 1 लिफाफा चोरी हो गया है। क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, कुछ गलतफहमी हो रही होगी। यहाँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। मतलब यहीं कहीं गिर गए होंगे, हम लोग ढूंढ लेते हैं अभी। हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि पैसे गिरे होंगे तो किसी न किसी ने उठाए होंगे ना। क्या शगुन के पैसे चोरी हो गए? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, पर आप लोग घबराइए नहीं, हम बाद में देख लेंगे। मेहमान है। नहीं, 1 मिनट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पता तो लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बात तो आप ठीक कह रही हैं, रकम कोई छोटी नहीं है। मैं देखती हूँ। 1 मिनट, डॉली जरा खड़ी हो ना। को बेटा, लीजिए। मैंने डॉली के पर्स में भी ढूंढ लिया है। ये देखिए, यहाँ 2 है, तीसरा कहाँ गया? हमारा वाला कौन सा है? ये वाला। एक मिनट दिखाइए जरा। विद लव मम्मी एंड पापा। लक्ष्मी, ये हमारा वाला एनवेलोप है। इस लिफाफे में कुछ नहीं लिखा, ये खाली है। ये हमारा है। हाँ। क्या यार छोटे भैया, लेकिन सबके सामने तो लक्ष्मी ने डॉली को दिया था। लीला जी, लिफाफा यही होगा, मिल जाएगा ना। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको ना डॉली का फेरों का जोड़ा दिखाना है ना। आप चलिए मेरे साथ, आइए। सुनिए, साड़ी के लिए जो कम पड़ रहे थे वो पैसे आपके पास है ना? ज्यादा लोग तो नहीं है, काम अंदर वालों का ही होगा। इससे क्या? सुनिए ना, चलिए ना। आइए ना भाई साहब, आप भी आइए। चलिए चलिए। यार छोटे, तुम्हारा ही लिफाफा क्यों गायब है? कहीं गिर गया होगा, मैं अभी ढूंढ के आती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक बात होगी तो 4 बात निकलेगी। वीरेंद्र भाई साहब, कमरे में चल के बात करते हैं, मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। चलिए। क्या कर रहे हो? आपकी वजह से सब यहाँ आ जाएंगे। तो क्या तुम लोगों को ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़ाती? आज तो तुम दोनों ने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। डॉली के ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत उतार के रख दी।
अच्छा लगा। स्वीट डिश ट्राई किया आपने? ऐसे कैसे नहीं ट्राई की? मेरी रेसिपी है, हाँ ट्राई कर लेना। हाँ क्या हुआ? लगता है शगुन के पैसों का मामला है। बंटी, रुको भैया, मम्मी को किसने रुलाया? बंटी बंटी, कुछ नहीं, वो निशुति को डांट पड़ी थी ना, इसीलिए मम्मी को बुरा लग गया और कुछ नहीं। ओके मुझे मम्मी के पास जाना है। बंटी तो ये सब छोड़ ना, तो यहाँ ये मम्मी पापा लोगों की लाइफ ना हर से इतनी बड़ी फन है, लेकिन होती बड़ी बोरिंग है। तू यहाँ रह ना मेरे साथ। कीर्ति, बंटी को तो रोक लिया, लेकिन अगर निशु को पता चल जाएगा ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, वो जहाँ भी है मैं उसे वहीं रोक रखता हूँ, ठीक है? कुछ हो तो मैसेज कर। ता ता तक चिकित तुम तुम ता चिकित तुम। मुझे क्या पता भैया, लेकिन लक्ष्मी ने दिया तो था ना। ता तुम ती। ये क्या हो रहा भैया? मेहमान बाहर टहल रहे और खातिरदारी करने वाले यहाँ अंदर जमा हुए हैं। ओ बाबूजी, डॉली के शगुन का एक लिफाफा, वो रमेश और लक्ष्मी ने लिफाफा नहीं दिया शायद। ये देखिए लीला जी, ये रंग बहुत जचेगा डॉली पे। लीला जी, ये लो, मिल गया थारा तीसरा लिफाफा। तुम्हारे पास ही रखवाया था लक्ष्मी ने, पर भूल गई। एक तो वह जल्दबाजी की मारी, ऊपर से मैं बुढ़िया उड़ गई, दोनों भुलक्कड़। फिर जो महामंडप में देखा था वो क्या था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लक्ष्मी जी ने एक लिफाफा डॉली के हाथ में दिया था। आज आप उस पर मिट्टी डालो, आप तो ये रखो। बात तो ठीक ही कह रही है। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूँ, हाँ? आप लोगों के पैसे चोरी नहीं हुए, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। लीला, अब तो सब साफ हो गया है, तो चले? वो साड़ी वाला भी आता ही होगा। माँ जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। वैसे भी सारी रस्म पूरी हो चुकी है, अब कल के लिए सारी तैयारियां करें हम सब। चले चले लीला। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ठीक है। क्या 3-3 लड़के आ गए? अच्छा, अब आप ना ज्यादा ड्रामा मत कीजिए। एक को तो आप ही ढूंढ कर लाए थे, और एक रितेश का बच्चा। हमारी बाकी की पलटन का है, जरा मैं उनसे भी तो पूछ लूं कि रितेश को किसने बताया। कहाँ है सब? वो सब छोड़ना, तूने सौरभ को कैसे मनाया? आप बताओगे कि सब लोग कहाँ हैं? वो सौरभ की मम्मी को तो दादाजी ही बता देंगे। उसकी तो रेड लगने वाली है यार, तभी आज घर भी जल्दी भाग गया। देख, सैड। महेश भैया, क्या बात है? वो क्या बात है? क्या बात है निशु? वाह, क्या कर रही है? आप जब भी झूठ बोलते हो ना तो आपके कान लाल हो जाते हैं। अब आप बताएंगे कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? खुजली हो रहा था। अच्छा, खुजली आ रही थी, तो आप नहीं बताओगे ना? ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। निशु सुनना, निशु रुक, निशु। अरे क्या आफत है, लिफाफा माने दे दिया है, वे लोग अपने घर भी पहुंच गए। बंद करो ये सब। नहीं अम्मा नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या हो गया? और तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं।
मम्मी रो क्यों रही है? वो बड़ों की आपस की बातों की छोड़ना निशु। सुकेतु, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? निशु, मैंने डॉली दी के शगुन के पैसे तूने मम्मी को दिए है ना? कुछ मत कर, वैसे भी पहले से एक ड्रामा शुरू हो जाता। निशु, सुकू, पैसे कहाँ है? बता पैसे कहाँ है? शगुन के पैसे कहाँ हैं? पैसा नहीं है मेरे पास निशु। पैसे नहीं है? कहाँ गए पैसे सुकू? मैंने उन पैसों की बाइक ले ली। तुमने उन शगुन के पैसों की बाइक ले ली? तुझे पता है मम्मी और पापा ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, और तूने बाइक ले ली? हाँ, तूने पापा और मम्मी के बारे में एक भी बार नहीं सोचा? तूने सोचा था जब तूने सबके सामने छत पे झूठ बोला था? सोचा था कि तेरे झूठ की वजह से उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी? वो बात अलग थी, और मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, डंके की चोट पर करती हूँ, रोती नहीं हूँ जैसे तू रो रहा है। चल। ताऊ जी, पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तू बीच में मत पड़। पता नहीं कौन सा मुंह लेके घूम रही इस घर में। तेरी जगह मेरी लड़की होती ना। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरी बेटी को नहीं, प्लीज। अरे सब क्या हो रहा है? बंद करो ये सब बकवास। देख नहीं रहे हो? शर्म नहीं कुछ? मैं यहां बैठा हूं। और वीरेंद्र और मोहन, तुम दोनों घर के बड़े हो, लेकिन जितना गैर जिम्मेदारी का कार्य तुमने किया है ना, मैं सोच नहीं सकता। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि महामंडप की शगुन की रकम कुछ ऐसी तय करना कि सब आसानी से दे सके। तुम दोनों ने अपने आप न जाने क्या फैसला कर लिया, बिना सोचे कि रमेश कैसे देगा इतनी बड़ी रकम। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमने लक्ष्मी और रमेश से पूछा था पहले, और उसके बाद ही शगुन की रकम डिसाइड हुई थी बाबूजी। रमेश, अगर तुमने हाँ कर ली थी, पैसे कहाँ गए? नहीं लक्ष्मी, मैंने रमेश से तो कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन तुम्हें तो कम से कम किफायत से काम लेना चाहिए था। बस कीजिए आप सब, नहीं चाहिए मुझे कोई शगुन। आज मेरे शगुन की वजह से लक्ष्मी चाची और रमेश चाचू को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप लोग सब मुझे खाली हाथ विदा करते हैं। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि शादी में सब लोग मिलजुल कर एक लड़की को विदा करते। कम ज्यादा इन सब चीजों का तो कोई मोल ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। पर नहीं, अगर आप लोग इसी तरह लड़ झगड़ कर मुझे भेजना चाहते हैं तो फिर बस मुझे ये शादी नहीं करनी। डॉली, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? डॉली, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, इसमें रस्में निभानी पड़ती है। झगड़ा लड़ाई तब होती है जब कोई किसी का विश्वास तोड़ता है, समझे? अब तुम्हारे विवाह में अगर रमेश हाथ नहीं बटाएगा तो उसके बच्चों की शादी में कौन आगे आएगा मदद करने के लिए? अब जब सबको डांट पड़ी रही है तो मैं अपनी फैमिली में से
एक और मेंबर का नाम नॉमिनेट करना चाहती हूँ। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मेरे मम्मी और पापा ने कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं की। शगुन के पैसों से सुकू ने बाइक खरीद ली और किसी को बताया भी नहीं। रमेश, सुकेतु के पास इतने पैसे कहाँ से आए? जी वो मैंने। रमेश, तुम जितने बेवकूफ दिखते हो ना, उतने हो भी। ये जानते हुए भी कि गलती सुकेतु की है, तुम इतनी देर से चुपचाप खड़े थे। क्या सीख दे रहे हो बच्चों को तुम? यही कि गलतियों पर पर्दा कैसे डाला जाए? आज हजारों गलती हुई है कि लाखों की होगी। पापा सिर्फ इतना चाहते थे कि सुकू को वो सब कुछ मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला है। बाप का प्यार। निशा, ये क्या बोल रही है तू? कीर्ति, कान खोलकर सुन ले। इस निशु और सुकू की बातों में आकर तुम अपनी नई गाड़ी की रट लेकर मत बैठ जाना। नई गाड़ी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी जब तक बाबूजी नहीं कहेंगे और डॉली की शादी के खर्चे खत्म नहीं होंगे। माँ बाप का प्यार सिर्फ महंगी गिफ्टों से नहीं तोला जाता। पर मॉम, मैंने क्या किया है? मैं जानती हूँ, पर माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा? निशा, बाहर चलो। क्या कर रही है तू? मैंने बोला था ना इस बॉक्स को नहीं छूने को। पापा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अभी अपनी सोच रहे हो। लीजिए, रखिए अपने पास। दादाजी, पापा से जिसे भी पैसे लेने हैं वो इसे बेच कर ले ले। ये ज्वेलरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए बचा के रखी थी, जो कभी होने ही नहीं वाली। एटलीस्ट इससे मैं अपनी माँ बाप की इज्जत तो खरीद ही सकती हूँ। निशा बेटा, जब तक नेमीचंद गंगवाल की सांस में सांस है तब तक इस घर की किसी बहू के गहने बेचने नहीं पड़ेंगे बेटा। हाँ, जिस दिन मैं मर जाऊं उसके बाद बांट लेना आपस में। मैंने बेटा तुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आज तूने बता दिया बेटा कि तू मेरी कितनी इज्जत करती है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।